अगर आप दुबई में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या मुलाजमत की गरज से मुत्तहदा अरब अमारात आने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना इतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना खाना। क़वानीन की पासदारी न सिर्फ इंफरादी तौर पर हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस बनती है। यूएई में रहते हुए यहाँ के क़वानीन का एहतराम करें और इनकी मुकम्मल पाबंदी करें ताकि न सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किलात से बच सकें बल्कि अपने मुल्क का एक मस्बत तासुर भी कायम रख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजाज़ अहमद गोंदल। नाज़रीन, अगर आप दुबई में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या मुलाजमत की गरज से मुत्तहदा अरब अमारात आने का इरादा रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना इतना ही जरूरी है जितना आपके लिए खाना खाना, क्योंकि पाकिस्तान कौंसल खाना दुबई की जानिब से इस वीडियो में तमाम जरूरी मालूमात और कवानीन के बारे में तफसील से बताया गया है जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो देखने के बाद इसको नेकी समझकर शेयर भी जरूर करें। हो सकता है आपकी वजह से आपका कोई भाई बड़े नुकसान से बच जाए और इसका भला हो जाए। अजीज हमवतनों, जैसे कि आप जानते हैं बतौर पाकिस्तानी हम सब बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। हमारी जिम्मेदाराना सोच, अमल और क़वानीन की पासदारी न सिर्फ इंफरादी तौर पर हमारे लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए नेक नामी का बायस बनती है। ये वीडियो यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों की रहनुमाई और आगाही के लिए तैयार की गई है। इस वीडियो का मकसद पाकिस्तान से आने वाले अफराद को यहाँ के क़वानीन, उनके हुकूक़ और फ़राइज़ से आगाह करना है ताकि वो किसी मुश्किल से दो चार ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। इस वीडियो से हासिल की गई आगाही मुत्तहदा अरब अमारात में आपके फ़राइज़ की सरअंजाम दही के लिए मुआविन साबित होगी। मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी मसाइल से बचने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में ये तफसील से बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई ये वीडियो। मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों को तारिक वतन वर्कर की हैसियत से अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्ज झैल चैनल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। दुबई से जारी करदा वीज़ा एंट्री परमिट की तस्दीक GDFRA के वेबसाइट लिंक से हासिल की जा सकती है। अबू धाबी, शारजा, अजमान, फुजैरा, रास अल खैमा, उम्मुल कवीन से जारी करदा वीज़ा एंट्री परमिट के हवाले से तस्दीक फेडरल अथॉरिटी ICP की वेबसाइट से की जा सकती है। मुलाजमत देने वाली कंपनी के कवायद की तस्दीक बाकायदा तौर पर की जानी चाहिए। मुलाजमत देने वाली कंपनी के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं से मालूमात U.AE वेबसाइट पर जाकर इन जराए से हासिल की जा सकती है। इसके अलावा मुलाजमत देने वाली कंपनी के बारे में मालूमात के लिए पाकिस्तान एम्बेसी अबू धाबी या पाकिस्तान कौंसलेट दुबई से भी राब्ता किया जा सकता है। UAE कवानीन और लेबर लॉ से मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए www.mohre.gov.ae, फ़ोन नंबर 0097168027666, ईमेल या चैट सर्विस इस्तेमाल करें। UAE में इमिग्रेशन और वीज़ा से मुतल्लिक शिकायत निपटाने के लिए मुल्क भर में आमिर सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ UAE भर में लेबर से मुतल्लिक मामलात निपटाने के लिए तस्हील सेंटर्स कायम हैं। पाकिस्तानी तारिकीन वतन वर्कर्स के लिए UAE में अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए दर्ज झैल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। खुद को अहम राब्ता नंबरों के बारे में हम वक्त आगाह रखें, जैसे पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस सर्विस के अलावा अस्पतालों और अबू धाबी में पाकिस्तान एम्बेसी और पाकिस्तान कौंसलेट दुबई की राब्ता तफसीलात। किसी किस्म की जिस्मानी ज्यादती, वारदात, घरेलू झगड़े की इतला पुलिस को फौरी तौर पर करें। काम से मुतल्लिक किसी किस्म की ज्यादती या शिकायत की इतला वर्क परमिट की मनसूखी के 1 साल के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को दें। 1 साल की मुद्दत गुजर जाने के बाद UAE के लेबर कानून के आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई शिकायत रजिस्टर नहीं होगी। वर्कर्स मुतल्लिका वजारत तक अपनी शिकायत पहुंचाने के लिए किसी भी तस्हील सेंटर में जा सकते हैं। अपने मेडिकल रिकॉर्ड, कानूनी तौर पर मुअस्सर पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, अपडेट शुदा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, माली रिकॉर्ड, मुलाजमत दहिंदा और कंपनी के बारे में मालूमात और रिहाइश का पता वगैरह बआसानी दस्तरस में रखें और ये सब कुछ UAE और पाकिस्तान में मुकीम काबिले एतमाद फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वक्त ज़रूरत ये मालूमात हासिल की जा सकें। पाकिस्तान से रकूम मंगवाने या भेजने के लिए कानूनी रेमिटेंस स्कीमों पर इन्हिसार करें। अपनी शनाख्त के गलत इस्तेमाल के हवाले से हमेशा मोहतात रहें। शनाख्त की चोरी से बचने के लिए अपने सिम कार्ड,
पासपोर्ट, इमाराती शनाख्ती कार्ड, ईमेल अकाउंट की हिफाजत और आम तौर पर होने वाले फ्रॉड के बारे में आगाही लाजमी है। बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड से मुतल्लिक होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड्स के बारे में मुहतात रहें। पाकिस्तान और यूएई में मुनासिब लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल करके रखें। कंपनी ज्वाइन करने के बाद अपने एम्प्लॉयर यानी मुलाजमत देने वाले से लाजमी बेरोजगारी इंश्योरेंस जरूर हासिल करें। यूएई हुकूमत ने ILOE इंश्योरेंस स्कीम जारी कर रखी है। मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानियों, अभी जिन कवानीन के मुतालिक आपने आगाही हासिल की, इन कवानीन को याद रखने से आप अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अच्छी तरीके से यूएई के अंदर कर सकते हैं। इस वीडियो में मज़ीद आगे जिन कवानीन के मुतालिक आपको बताया जाएगा, इन पर सख्ती से अमल पैरा होकर आप कानूनी पेचीदगियों से बच सकते हैं। इन कवानीन पर अमल पैरा होकर यूएई के अंदर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में हमारी मदद कीजिए। आने वाले मुलाजमत पेशा अफराद के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में यूएई के जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से कायदे कवानीन की पाबंदी जरूरी है। यूएई के कवानीन की खिलाफ वर्जी के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचने के लिए दर्ज झैल बातों पर सख्ती से अमल करें। सोशल मीडिया पर मजहब से मुतल्लिक ऐसे ख्यालात पोस्ट या शेयर ना करें जिनसे दूसरों के जज्बात को ठेस पहुंचे। इस्लाम या किसी भी मुसल्लमा मजहब के बारे में तौहीन आमेज पोस्ट ऑनलाइन शेयर करने से गुरेज करें। यूएई के साइबर क्राइम कवानीन के मुताबिक ऐसा जुर्म 7 साल कैद और 2.5 लाख से 10 लाख दिरहम तक के जुर्माने की शक्ल में काबिले सजा है। ऐसी पोस्ट या मवाद सोशल मीडिया पर कतन शेयर ना करें जिससे इंसानी स्मगलिंग, फहश मवाद, जिस्म फरोशी या इखलाक आमा के हवाले से बच्चों और खवातीन को नुकसान पहुंचे। यूएई के साइबर क्राइम कवानीन के मुताबिक ऐसा जुर्म 1 ta 5 साल कैद और 2.5 लाख से 10 लाख दिरहम तक के जुर्माने की शक्ल में काबिले सजा है। सोशल मीडिया पर दूसरे ममालिक की हुकूमत और पॉलिसियों के खिलाफ किसी किस्म की मालूमात हरगिज न फैलाएं। ऐसे जुर्म का इर्तिकाब कम अज कम 6 माह कैद और या कम अज कम 1 लाख इमाराती दिरहम से लेकर 5 लाख से जायद इमाराती दिरहम तक जुर्माने का बायस बन सकता है। इंटरनेट पर किसी को धमकी देने में मुलव्विस ना हो, क्योंकि ऐसा करना 2 साल कैद और 2.5 से 5 लाख इमाराती दिरहम जुर्माने का बायस बन सकता है। मुतल्लिका महकमे से इजाजत लिए बगैर किसी किस्म के एहतजाज, मार्च या ऐसे किसी और अमल में शमूलियत या उसकी तरवीज का हिस्सा ना बने। ये जुर्म कानून के मुताबिक कैद और या कम अज कम 2 लाख से लेकर 10 लाख इमाराती दिरहम से जायद जुर्माने की शक्ल में काबिले सजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात और उसकी अहम शख्सियात, अफसरान, इदारों, परचम और कौमी तराने के बारे में किसी किस्म की इतलात, खबरों, डेटा, तस्वीर और अफवाह की सूरत में किसी वेबसाइट या इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर तज़हीक और बदनामी का हिस्सा न बने। ऐसा कोई भी अमल 5 साल कैद और 5 लाख इमाराती दिरहम तक के जुर्माने की सूरत में काबिले सजा है। सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर नस्ल परस्ती और फिरका वारियत पर मबनी ऐसे नफरत आमेज मवाद को फैलाने से गुरेज करें जिससे कौमी इत्तेहाद, अमन आमा और यगानगत को ठेस पहुंचे। इस जुर्म का इर्तिकाब आर्जी कैद के अलावा कम अज कम 2 लाख से लेकर 10 लाख से जायद इमाराती दिरहम की सजा का बायस बन सकता है। ऐसे फेक ईमेल्स, वेबसाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स न बनाएं जो कानूनी हैसियत के हामिल किसी दूसरे फर्द के साथ ताल्लुक जाहिर करें। इस जुर्म का इर्तिकाब कैद और या कम अज कम 50,000 दिरहम से लेकर 2 लाख से जायद इमाराती दिरहम के जुर्माने का बायस बनेगा। इसके अलावा यूएई के किसी सरकारी मुलाजिम को सोशल मीडिया पर बदनाम करना या उसकी तौहीन करना जुर्म तस्वुर किया जाता है और हुकूमत इसे बड़ी संजीदगी से लेती है। ज़बानी गालम गलोच या सोशल मीडिया पर ऐसा रवैया अख्तियार करना 2.5 लाख इमाराती दिरहम तक जुर्माने या 1 साल तक कैद की सूरत में काबिले सजा है। इस जुर्म के इर्तिकाब पर किसी किस्म की माली कंपेंसेशन नहीं दी जाती और गैर मुल्की अफराद को मुल्क बदर भी कर दिया जाता है। दूसरों की प्राइवेसी और जाती मालूमात का एहतराम करें और ममनुआ मकामात की तस्वीर लेने से गुरेज करें। किसी भी फर्द की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ऐसा करने की सूरत में कम अज कम 6 माह कैद और कम अज कम 1.5 लाख से 5 लाख से जायद इमाराती दिरहम जुर्माने की सजा हो सकती है।
अफवाहें फैलाने से गुरेज करें। ऐसे जुर्म के नतीजे में 6 माह कैद और 2.5 लाख इमाराती दिरहम जुर्माना हो सकता है। गैर कानूनी ऑनलाइन चैनल इस्तेमाल न करें। ये जुर्म 1 साल कैद और 2.5 लाख इमाराती दिरहम जुर्माने का बायस बन सकता है। किसी दूसरे की बदनामी और उसके खिलाफ बहतान तराशी में मुलव्विस न हो। ऐसा अमल कैद के अलावा 2.5 लाख से 5 लाख इमाराती दिरहम तक जुर्माने का बायस बन सकता है। किसी भी शख्स के साथ पासवर्ड्स, OTP और ATM पिन कतई शेयर ना करें, क्योंकि बैंक वगैरह किसी भी सूरत में ऐसी मालूमात आपसे तलब नहीं करता। अपने स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर से फरार की हरगिज कोशिश ना करें। इसकी बजाय MOHRE से 806004665999 पर राब्ता करें। किसी को बेहुदा या जारहाना इशारा करने, गाली देने या इख्तिलाफ का बायस बनने वाली बात कहने से गुरेज करें। साथ ही किसी किस्म के जिस्मानी लड़ाई झगड़े या उलझने से बाज रहें। अगर आपके साथ कोई दूसरा इस किस्म की ज्यादती करे तो मामलात अपने हाथ में लेने की बजाय पुलिस या मुतल्लिका महकमे को फौरन इतला दें। सोशल मीडिया पर किसी मजहब, कल्चर, कौमियत, मुल्क, जिन्स, रंग या ग्रुप वगैरह के खिलाफ जिल्लत आमेज या इख्तिलाफी बात पोस्ट या शेयर करने से गुरेज करें। टूरिस्ट या विजिट वीजा पर होते हुए या वैसे भी गैर कानूनी तौर पर काम ना करें। मजीद ये कि गैर मजाज ऑनलाइन काम और इश्तिहारात मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड पर मबनी कार्रवाइयों वगैरह जैसी सख्त कानूनी पेचीदगियों का बायस बन सकते हैं। पेशगी चेक देने के हवाले से बिलखसूस किराए की अदायगी के लिए मोहतात रहें और अपने अकाउंट में मतलूबा बैलेंस बरकरार रखें। बैंक से चेक बाउंस हो जाने की सूरत में सख्त कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। सादा कागज पर दस्तखत ना करें और ना ही ब्लैंक चेक साइन करें। सड़कों पर गुस्से का इजहार और बेहुदा इशारों से गुरेज करें। ऐसी सूरत हाल से दो चार होने पर नामुनासिब रवैया इख्तियार करने के बजाय फौरन पुलिस को इतला दें ताकि जरूरी कानूनी कार्रवाई अमल में आ सके। मामलात को अपने हाथ में लेना कैद या जुर्माने का बायस बन सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी से हद्दुल वसा बचें, क्योंकि ऐसी सूरत में 50,000 इमाराती दिरहम तक के भारी जुर्माने आयद हो सकते हैं। याद रहे कि बैनुल अक़वामी लाइसेंसेज सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के लिए काबिले कबूल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात नशे के इस्तेमाल या खरीदो फरोख्त के हवाले से सख्त तरीन पॉलिसियों पर अमल पैरा है और इन जराइम के इर्तिकाब की सूरत में 25 साल तक कैद की सजा हो सकती है। ये सिर्फ नारकोटिक्स की हद तक महदूद नहीं, चंद तजवीज़ करदा और आम इस्तेमाल की अद्वियात भी इस जुमरे में आती हैं और इनकी मौजूदगी आपको मसाइल से दो चार कर सकती है। हमेशा UAE मिनिस्ट्री के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जारी करदा अद्वियात की लिस्ट जरूर चेक करें और किसी किस्म के शक शुबहे की सूरत में ऐसी कोई अद्वियात मुल्क में लाने से गुरेज करें। बगैर लाइसेंस के किसी चैरिटी के लिए फंड्स या पैसे जमा करने से बाज रहें। बगावत, गद्दारी, जासूसी, कत्ल, जहनी मरीज को खुदकुशी पर उकसाना, आग लगाकर किसी की मौत का बायस बनना, किसी पर नाजेबा तशद्दुद के जरिए उसकी मौत का बायस बनना, माहौल में ताबकार फजलात तल्फ करना, अपने मजहब से मुर्तद होना, किसी कम उम्र के साथ जिनसी ज्यादती, झूठी गवाही देकर किसी को गलत सजा दिलवाना, डाका जनी, दहशत गर्दी और मंशियात की स्मगलिंग इंतहाई सख्त सजा का बायस बन सकती हैं। मोहतरम पाकिस्तानियों, आपने जो वीडियो देखी इसमें हमने आप तक मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन और ज़वाबित से मुतल्लिक मालूमात पहुँचाने की कोशिश की है। यह हम सबका फ़र्ज़ है कि हम UAE में रहते हुए यहाँ के कवानीन का एहतराम करें और इनकी मुकम्मल पाबंदी करें, ताकि ना सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुश्किलात से बच सकें बल्कि अपने मुल्क का एक मस्बत तासुर भी कायम रख सकें। साथ ही आपसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो UAE में रह रहे हैं या यहाँ पर आने का इरादा रखते हैं। आइए हम सब मिलकर मेज़बान मुल्क के कवानीन की पासदारी का अहद करें और पाक अमारात दोस्ती के सफ़ीर बने। शुक्रिया।